सो है गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया पाक वॉर के बारे में। सो गाइस, कल फाइनली इंडियन आर्मी की तरफ से हमें ऑफिशियल ब्रीफिंग देखने को मिल गई, जहां पर उन्होंने बताया कि आखिर उन्होंने पाकिस्तान के किस किस एरिया को सबसे ज्यादा डैमेज किया है और क्या कुछ नुकसान किया है उन्होंने पाकिस्तान का। इसके साथ साथ उन्होंने काफी सारी फुटेज वगैरह भी दिखाई। गाइस, मैं आपको बता दूं कि उन्होंने बताया कि उन्होंने 9 आतंकी कैंपस को तबाह किया है। इसके साथ साथ वो बोले कि 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं पाकिस्तान के। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि 3 बड़े आतंकी भी मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि कई पाकिस्तानी एयरफील्ड डिस्ट्रॉय किए गए हैं। LOC पर लगभग 40 पाकिस्तानी शेयरिंग भी मारे गए हैं। पाकिस्तान के सारे ड्रोन हमले नाकाम किए गए और पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम जो है उड़ा दिया गया है। तो भाई, ये सारी उपलब्धि हासिल की यहाँ पर इंडियन आर्मी ने। इसके साथ साथ उन्होंने कई सारी फुटेज वगैरह भी इसकी दिखाई वगैरह। वही दूसरी तरफ हमें पाकिस्तान की ब्रीफिंग भी देखने को मिल गई, जहां पर उन्होंने कहा कि हमने इंडिया के खिलाफ जीत हासिल की है, हमने इंडिया के राफेल वगैरह उड़ा दिए, मार गिरा है, कई सारे सैनिकों को मारा गिरा है, ये वो सारी चीजें बोली उन्होंने, लेकिन कोई भी प्रूफ वगैरह नहीं दिया। सो गाइस, जब हम बात करते हैं नीतीश राजपूत के बारे में, दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे इन्हें, YouTube पर इनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं। ऐसे में दोस्तों, इन्होंने एक बलूचिस्तान के ऊपर वीडियो वगैरह बनाया था, जहां पर पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बारे में इन्होंने चीजें कही थी, जिसके बाद भैया अब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इनके खिलाफ एक्शन लिया है और इनके चैनल को बैन कर दिया गया है पाकिस्तान में। तो गाइस, अब हम बात करते हैं राजवीर सिसोदिया के बारे में। सो गाइस, मैं आपसे को बता दूं कि राजवीर फिटनेस जो है वो काफी ज्यादा गुस्सा नजर आया यहाँ पर पंजाबी सिंगर और बॉलीवुड वालों के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि देश के ऊपर इतनी बड़ी आपदा आई थी, देश इतने बड़े वॉर में था, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर ना तो पंजाबी सिंगर्स ने कुछ भी ट्वीट वगैरह किया, ना भी स्टोरी वगैरह लगाई इंडिया के लिए, ना ही उन्होंने भैया ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर कुछ कहा। इतना ही नहीं, उन्होंने बॉलीवुड को लेकर भी काफी चीजें कही कि भाई तुम इन्हें आइडल वगैरह मानते हो, तुम इन्हें इतना ज्यादा अप्रिशिएट करते, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने इस पूरे मुद्दे पर एक वर्ड भी नहीं कहा। जी दोस्तों, वो क्या कुछ कहा आप खुद देखिए। भाई, मैंने वो पाकिस्तान वाला मीम डाल दिया ना कि तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा आ गया, तो कुछ पाकिस्तानियों के मैसेज आए मुझे DM में कि तू पाकिस्तान आई हो, तेरी गांड फाड़ेंगे। पहली बात तो मुझे तुम्हारे भुखलंडी देश में आने का कोई शौक नहीं, और बात रही गांड फाड़ने की, पहले तुम अपनी गांड ही धो लो, पानी तुम्हारे पास है नहीं गांड धोने को, मेरी गांड फाड़ोगे। ठीक है। और कुछ विचारों ने प्यार से भी बोला, भाई हम तुम्हें पाकिस्तान से फॉलो करते हैं, आप ऐसे क्यों कर रहे हो। भाई देखो, आप अपने देश के प्रति सबसे पहले वफादार रहो, हम अपने देश के प्रति वफादार हैं। आप हमें फॉलो करते हो, बहुत अच्छी बात है, हमसे कुछ सीखते हो, बहुत अच्छी बात है। बट यहाँ जब बात है देश की, तो भाई पहले तुम्हारे यहाँ से शुरुआत होती है ना। और भाई हम बात करते हैं आतंकवादियों की। असली आतंकवादी तो हमारे देश में बसे हुए हैं, कुछ फिल्म स्टार्स के नाम पे और कुछ पंजाबी सिंगर्स के नाम पे। हमारे देश का, हमारे देशवासियों का, उनके इमोशंस का फायदा उठा के सब स्टार बन जाते हैं, लेकिन जब बात आती है देश के लिए बोलने की, तो कोई बहन चोद नहीं बोलता। अभी बीते दिनों में मैंने ना एक चीज नोटिस करी, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर एक भी पंजाबी सिंगर ने ना तो कोई स्टोरी लगाई, ना कोई पोस्ट डाला, ना इसके बारे में कोई बात करी। हम जाते हैं, मैं तो खैर कभी नहीं गया, मेरा जूता जाए। इनके कॉन्सर्ट्स में आप जाते हो, हजारों की टिकट ले लेके इनको स्टार बना देते हो, बहुत बड़ा पंजाबी स्टार, ये स्टार वो स्टार। लेकिन जब बात देश की आती है ना, कोई भी भाई बोलता नहीं है। तो थोड़े से ना समझदार हो जाओ, अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रखो। किसी भी, हमारे बहुत सारे मुसलमान भाइयों ने बोला, ओवैसी भाई मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन ओवैसी ने जब बोला ना पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हम हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, तो छाती थोड़ी प्राउड से चौड़ी हुई कि हाँ, हमारे देश में ऐसे मुसलमान भी हैं जो देश के सगे हैं। लेकिन ये हरामी जो सिंगर्स हैं ना, जो आर्टिस्ट हैं, अपने आप को आर्टिस्ट कहते हैं, हमारा तो कोई धर्म नहीं है, मजहब नहीं है। अरे कैसे धर्म नहीं है, कैसे मजहब नहीं है, कैसे नेशनलिटी नहीं है तुम्हारी, कैसे तुम इंडियन नहीं हो, कैसे तुम्हारा खून नहीं खोलता जब देश के जवानों की जान जाती है, देश के मासूम लोगों की जान जाती है, तुम बोलते नहीं हो, मुंह पे चुप्पी लगा के बैठ जाते हो। लेकिन जब टिकट्स बेचने की बात आती है, कॉन्सर्ट्स की बात आती है, तो तुम्हारा गले फट के तुम बहुत, मैं यहाँ आ रहा हूँ, मैं वहाँ आ रहा हूँ, मेरे टिकट्स खरीदो। तो भाई जितने भी हमारे देशवासी हैं ना, थोड़े इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रखो, और ऐसे हरामियों को ना दूध पिलाना, ऐसे सांपों को दूध पिलाना बंद करो, ठीक। और मैं भी ज़्यादा बोलना नहीं चाह रहा, कि बोलने को तो बहुत कुछ है, बोल दूंगा तो खामा में फिर वही बात है, विवाद छिड़ जाएगा, फिर लोग बोलेंगे नहीं कंट्रोवर्सी कर दी फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। मैं तो चुप ही रहता हूँ, लेकिन ऐसे सांपों को दूध पिलाना बंद करो। किसी भी फिल्म स्टार ने कोई ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात नहीं की, तो ऐसे हरामियों के, ऐसे सांपों की फिल्मों को बॉयकॉट करो, ऐसे सिंगर्स के कॉन्सर्ट्स को बॉयकॉट करो, इनके गानों को बॉयकॉट करो। बुरा लगता है यार कि देश के अंदर ऐसे सांप हैं, पहले तो बाहर के आतंकवादियों से परेशान, फिर देश के अंदर के जो आतंकवादी हैं साले देशवासियों के इमोशंस का इस्तेमाल करके स्टार बने घूम रहे हैं।
लेकिन जब बात आती है देश के बारे में बात करने की तो इनके मुंह से ना एक आवाज़ नहीं निकलती। मेरा तो बड़ा खून फूकता, तुम्हारा फूकता नहीं फूकता पता नहीं। तो भाई मेरा तो जाए जूता आज के बाद कोई मूवी देखने इन हरामियों की, और कॉन्सर्ट्स में तो मैं जाता ही नहीं, कभी लाइफ में आगे जाता भी तो भी ना जाऊँ, ठीक है। तो भाई ध्यान रखो अपना सारे, लव यू, और अपने अपने काम पे ध्यान दो। किसी को किसी के मरने से, किसी को किसी के जीने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। ये धर्म युद्ध में आहुति चढ़ाई गई है हमारे फौजियों की, हमारे मासूम भाइयों की। ज़्यादा बोलूँगा नहीं ठीक है। सो गाइस अब हम बात करते हैं विराट कोहली के बारे में। सो गाइस जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि रोहित शर्मा ने अभी कुछ दिनों पहले रिटायर लिया है टेस्ट क्रिकेट से। अब ऐसे में दोस्तों विराट कोहली ने भी रिटायरमेंट ले ली है टेस्ट क्रिकेट से, और ये महीना काफी हार्ट ब्रेकिंग रहा है क्योंकि भैया दो बड़े प्लेयर यानी कि रोको ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो गाइस आज के लिए बस इतनी अपडेट्स। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।